वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोग्राफ। सो हाइड्रोग्राफ से को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वाई नीड ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है। सो टू डिज़ाइन डैम, स्पिलवे एंड अदर स्ट्रक्चर, ऑल द स्ट्रक्चर वी नीड द डिज़ाइन लाइफ। डिज़ाइन लाइफ इट मीन्स वो कितने टाइम तक के लिए फिजिबल है। फॉर दिस डिज़ाइन लाइफ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर एवरी स्ट्रक्चर। सो हमें देखना होता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कोई भी स्ट्रक्चर है वो कितना दे पाएगा। सो यहाँ हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। सपोज ये कोई भी एक इनिशियल मेन स्ट्रीम है जिसका हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, जिसके लिए हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देना है। ये मेन स्ट्रक्चर है जो हमें डिज़ाइन करना है। इससे कुछ छोटी छोटी हमारे पास में स्ट्रीम्स जा रही हैं। ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्ट्रीम कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम। ओके, दीज आर द, इसे हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। दिस इज द बाउंड्री। दिस बाउंड्री इज नोन एज रिज लाइन। ये रिज लाइन क्या होती है? जिसका एलिवेशन सबसे मैक्सिमम होता है। अगर किसी का एलिवेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, सो जब वहाँ पर रेनफॉल आएगा, वहाँ पर जब कोई भी रेनफॉल आएगा, कोई भी प्रेसिपिटेशन आता है, तो उस केस में क्या होगा? एलिवेशन मैक्सिमम है, इससे जितना भी वाटर है वो कहाँ की तरफ जाएगा? उस मेन स्ट्रीम की तरफ। मेन स्ट्रीम की तरफ जाएगा थ्रू स्मॉलेस्ट स्ट्रीम से। तो जितना भी हमारे पास में एलिवेशन होगा वो कहाँ जा रहा है? रिज लाइन टू मेन स्ट्रीम। सो इस पूरे टोटल एरिया को हमने क्या कह दिया? द टोटल एरिया इज नोन एज कैचमेंट एरिया और बेसिन। ओके, सो अब इस केस में हमें क्या करना है? मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड, वन इज रेशनल मेथड, अदर इज एम्पेरिकल मेथड, अदर वन इज फ्लड फ्रिक्वेंसी मेथड एंड लास्ट वन इज हाइड्रोग्राफ। सो यहाँ हमें हाइड्रोग्राफ की नीड पड़ती है। हाइड्रोग्राफ की नीड क्यों पड़ी है हमें? टू डिटरमाइन द क्यू मैक्सिमम for its design life. Now, when rainfall occur over a catchment area due to stream, it may be main stream or other stream, there is some initial discharge already. So, we will plot a graph between time and discharge. हमारे पास में कोई इनिशियल हमेशा वहाँ पर डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है। रेनफॉल आएगा तो वो क्या होगा? डिस्चार्ज इंक्रीज होता जाएगा विद टाइम। सो डिस्चार्ज और टाइम के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करता है। दैट ग्राफ इज नोन एज हाइड्रोग्राफ। सो हाइड्रोग्राफ क्या है हमारे पास में? अगेन हम पहले पढ़ चुके, डिज़ाइन लाइफ डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये हमारे पास में कोई भी एक ग्राफ है। दिस ग्राफ इज बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम। टाइम हमारे पास में आर में है और डिस्चार्ज हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड और मीटर क्यूब पर आर, हम जिस तरीके से भी देखना चाहें। तो इनिशियली वहाँ पर क्या है? हमारे पास में कोई भी एक फ्लो प्रेजेंट है। सो हमने एज्यूम किया दिस इज़ द बेस फ्लो। सो जैसे ही हमारे पास प्रेसिपिटेशन आना स्टार्ट हुआ, वहाँ पर डिस्चार्ज क्या होता जाएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज़ द इंक्रीज इन डिस्चार्ज। ये इंक्रीज होगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक। कहाँ तक? जहाँ पर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगा। उस मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के बाद में, मैक्सिमम डिस्चार्ज के बाद में, वो धीरे धीरे रेंज जैसे कम होती जाएगी, हमारे पास डिस्चार्ज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स बना लिए। वन इज दिस नोन एज राइजिंग लिम एंड दिस इज नोन एज फॉलिंग लिम। सो लिम क्या है हमारे पास में? राइजिंग लिम इज शेप ऑफ दिस कर्व डिपेंड्स ऑन द कैचमेंट एज वेल एज स्टोम कैरेक्टरिस्टिक, एंड फॉलिंग लिम इज द शेप ऑफ डिपेंड्स ऑन द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? सो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया? दिस इज नोन एज हाइड्रोग्राफ। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल वन इज लैग टाइम। लैग टाइम क्या है हमारे पास में? ठीक है, सो लैग टाइम हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। सो हाइड्रोग्राफ के लिए दो फैक्टर्स हम मेनली है। वन इज फिजिकल फैक्टर एंड अदर इज क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, सो फर्स्ट बेसिन क्या होता है? उस बेसिन मैंने बताया था रिज लाइन है। ठीक है, ये रिज लाइन है, ये हमारे पास में स्ट्रीम है। ओके, दीज आर द कनेक्टेड स्ट्रीम्स। सो ये पूरी बाउंड्री से लेकर ये पूरा पोर्शन, ये क्या हुआ? कैचमेंट एरिया और बेसिन। सो फर्स्ट शेप ऑफ दिस कैचमेंट एरिया और शेप ऑफ दिस बेसिन कैसी है? फर्स्ट, इफ इट इज फैन बेस्ड और सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर हुई मतलब इस तरह से। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या है? सेम डिस्टेंस पे आ रहा है स्ट्रीम से। तो हायर पीक होगा, लॉन्गर लैग टाइम होगा। क्लियर?
ये कंडीशन है। अगर नैरो कैचमेंट है हमारे पास में, तो नैरो कैचमेंट के केस में क्या होगा, लैग टाइम तो क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि फटाफट वो वाटर जो है वो किस में पहुंच जाएगा, स्ट्रीम के अंदर, लोअर पीक, और लेस लैग टाइम होगा। सेकंड क्या है हमारे पास में, साइज ऑफ बेसिन। अगर बिग बेसिन है, बिग कैचमेंट है, तो हाइयर पीक होगा ऑब्वियसली हमारे पास में। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज है तो हमें ज़्यादा पीक मिलेगा, और बेस टाइम भी क्या होगा उसके लिए, ज़्यादा होगा। शेप ऑफ बेसिन के अंदर अगर हाई स्लोप होगी, स्लोप ऑफ बेसिन में सॉरी, हाई स्लोप होगी तो लैग क्या होगा, स्मॉल होगा, वो फटाफट आ जाएगा वाटर हमारे पास स्ट्रीम के अंदर। वाटर का आना, प्रेसिपिटेशन से वाटर का रिज लाइन से स्ट्रीम के अंदर आना, दैट इज़ नोन एज लैग। ठीक है, सो अगर हाई स्लोप होगी तो लैग क्या होगा, स्मॉल होगा, और हमें डिस्चार्ज क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो पीक क्या, और पीक क्या होगा उसका, हाई होगा। नाउ ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज डेंसिटी इज नोन एज टोटल चैनल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल ड्रेनेज एरिया। सो जितना ड्रेनेज एरिया कम होगा उतनी ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। लैंड यूज़, फॉरेस्ट एरिया है, सपोज फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास में क्या है, पेड़ वगैरह ये सब वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, मोर लॉसेज होगा, वहाँ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इंटरसेप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, उसके कारण एवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर एवेपोरेशन हो रहा है इट मीन प्रेसिपिटेशन का क्या है, वो लॉस है, तो प्रेसिपिटेशन एवेपोरेशन के कारण क्या होगा, डिस्चार्ज में वीक, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मोर फॉरेस्ट है इट मीन डिस्चार्ज क्या होगा, लोअर, लोअर डिस्चार्ज से हमें क्या मिलेगा, लोअर पीक मिलेगा, और लोअर पीक से हमें क्या मिलेगा, लोअर रन ऑफ मिलेगा। तो ये हमारे पास में 3 कंडीशन आएगी फॉरेस्ट के लिए। नाउ सेकेंड वन इज क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसा है, डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, लोकेशन ऑफ स्टॉर्म क्या है, ये हमारे पास में कुछ क्लाइमेट फैक्टर्स हैं। तो ये बेसिकली हमारा हाइड्रोग्राफ होता है। हाइड्रोग्राफ में कुछ अंदर की टर्म्स आती हैं हमारे पास, जैसे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इफेक्टिव रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है, और यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। सो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इट मीन्स, यहाँ पर हम जनरली क्या ले लेते हैं, इट टेल्स द डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन कैचमेंट। ये क्या देता है, हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है कैचमेंट में। इट मीन्स जितना रन ऑफ हो रहा है सिर्फ वही, उसी के कारण जो हमारा हाइड्रोग्राफ बनेगा उसी की हम बात करते हैं। सो ये क्या था हमारे पास में, दिस इज़ बेस फ्लो जो कि पहले से प्रेजेंट है। सो अगर हम DRH की बात करेंगे, दैट इज़ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की, तो वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इस तरीके से। ये पार्ट क्या था हमारा बेस फ्लो का, इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे। तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम में ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, सेम हाइड्रोग्राफ का है, बस बेस फ्लो उसके अंदर हम लोग नहीं ले रहे हैं। कुछ अदर डेफिनेशंस आती है इसके अंदर, रेनफॉल एक्सेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। रेनफॉल एक्सेस क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेनफॉल विच बिकम सरफेस रन ऑफ, इट इज़ ओवर द सरफेस। सो रेनफॉल एक्सेस क्या होगा, टोटल रेनफॉल माइनस लॉसेस। लॉसेस कौन से, ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, ये लॉसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रेनफॉल एक्सेस। सेकेंड डेफिनेशन इज इफेक्टिव रेनफॉल। ये हमारे पास में कोई भी सरफेस है, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट है, प्रेसिपिटेशन के कारण ये क्या है हमारा, डायरेक्ट रन ऑफ, ये क्या है हमारा, इंटरफ्लो, ठीक है। सो इंटरफ्लो के कारण भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट हमारा किस में जा रहा है, इस लेक में, ठीक है। सो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इंटरफ्लो। सो इफेक्टिव रेनफॉल क्या हुआ, जिसमें रेनफॉल एक्सेस भी है जो कि ये वाला पार्ट है, प्लस जिसमें इंटरफ्लो भी है जो कि ये वाला पार्ट है। टोटल जितना भी रेनफॉल के कारण हमारे पास में वाटर मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। क्लियर। सो इसी चीज़ से हम देखते हैं आगे इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट बिटवीन द इंटेंसिटी एंड टाइम। सो रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे दैट इज सेंटीमीटर पर, ठीक है, आर में। सो दैट रेनफॉल इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो क्या देगा हमें, हाइड्रोग्राफ। ये कुछ लॉसेज हैं, एक हाइड्रोग्राफ बनाया है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, लॉसेस, ट्रांसपिरेशन और इन सब के कारण। उन लॉसेस को अगर हम हटा दें और जो हमारे पास में रिमेनिंग ग्राफ हमें मिलता है, दैट ग्राफ इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। क्लियर। So if any hydrograph, if we remove the losses, then the remaining part is known as effective rainfall hydrograph. Clear? So ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, वन इज
DRH and other is ERH, direct runoff hydrograph and effective runoff hydrograph. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो हमने यहाँ पर दो कंपैरिजन ले लिए हैं. फर्स्ट इज DRH एंड अदर वन इज ERH. सो सबसे पहले हम देखते हैं DRH में क्या होता है. DRH में क्या है हमारे पास में? इट इज़ द ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम. सो डिस्चार्ज एंड टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम तो डिस्चार्ज क्या होता है? मीटर क्यूब पर आर में मल्टीप्लाई आर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ. कितना वॉल्यूम हमें उस प्रेसिपिटेशन में मिला वो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? पता चल जाएगा. तो गिवन द इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ. सो DRH क्या गिवन करेगा? गिवन रन ऑफ वॉल्यूम. क्लियर. अब ERH की बात करते हैं. ये क्या होता है? इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर एंड टाइम में. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आर को और सेंटीमीटर इंटू आर को तो हमें क्या मिलेगा? सेंटीमीटर मिलेगा. सो टोटल रन ऑफ क्या मिलेगा इन कैचमेंट सेंटीमीटर में. अगर हम इसको कैचमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज x मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ कैचमेंट तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम. सो ERH भी हमें क्या देता है? इट ऑल्सो गिवन रन ऑफ वॉल्यूम. सो ये दोनों न्यूमेरिकल्स में हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी कैचमेंट के लिए वहाँ पर रन ऑफ हो रहा है तो हमें उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो हम DRH और ERH का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज और यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो यूनिट हाइड्रोग्राफ की अगर हम बात करें इट इज़ ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ये क्या है? एक तरह का DRH है. रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ DRs. DRs मीन्स लैग टाइम. लैग टाइम क्या होता है हमारे पास में? जितना टाइम उस प्रेसिपिटेशन से उसको मेन स्ट्रीम में आने में लगता है वाटर को. सो DRH इट इज़ ए DRH. इट नॉट इंक्लूड्स बेस फ्लो. DRH बेस फ्लो को इंक्लूड नहीं करता है. इट रिजल्टिंग 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस. सो रेनफॉल एक्सेस विल बी इक्वल्स टू रन ऑफ. रेनफॉल एक्सेस इक्वल्स टू रन ऑफ. और वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए. अगर हम 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए DRH देख रहे हैं तो दैट इज नोन एज यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या हो जाएगा? 1 इज और सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कैचमेंट अगेन. तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ कैचमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर. क्लियर. तो जितना कैचमेंट होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा? यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो द रेनफॉल इज यूनिफॉर्म. नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म रेनफॉल इज. हमारे पास डिफरेंट हम लोगों ने उस कैचमेंट एरिया में पॉइंट ले लिए. हर एक पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर डेप्थ है. अगर हर एक पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर डेप्थ है तो वो क्या हो गया? रेनफॉल इज यूनिफॉर्म. ईच पॉइंट हैव 1 सेंटीमीटर डेप्थ ओवर द कैचमेंट एरिया. रेनफॉल इंटेंसिटी कंटेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन D दैट इज सेंटीमीटर अपॉन आवर्स. इट प्रिपेयर्ड फॉर 236 आवर्स. सो ये हमारे पास में कोई भी लैग टाइम है. इसे हम प्रिपेयर करते हैं 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए. सब में क्या रखते हैं? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय DRs. सो अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 आवर के लिए 3 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम लोग इसे देखते हैं. तो ये आप लोगों का यूनिट हाइड्रोग्राफ है. इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है. एक क्लास जो है वो जितने भी हम लोगों ने कोर्स कंटेंट पूरा पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे हम. थैंक यू.